हेलो एवरीवन, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे शॉर्ट नोट बनाना चाहिए, एक अच्छा नोट्स जो एग्ज़ाम के टाइम में आप रिवीजन कर सको। तो जैसे आप यूनिट 1 का देख रहे होंगे, सोशियोलॉजिकल थ्योरी में आप सबसे पहले आ जाता है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन का। तो उसमें 3 थिंकर है मेनली, आप देख रहे हो, इमानुएल डर्कहाइम, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स। इसमें भी कुछ सेट ऑफ पैटर्न से ही क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि क्वेश्चन को भी कैसे अटैच करना है इसमें। तो सबसे पहले आप इमानुएल डर्कहाइम का थोड़ा इंट्रोडक्शन आप डाल सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसी के हिसाब से आप नोट्स बनाओ तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि ज़्यादा आप बहुत सारा चीज़ उसमें डाल दोगे जिसका यूज नहीं है तो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा और एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाएगा आप लोगों को कि कैसे याद करें, कितना कितना है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत सारा पैनिक होता है। तो इसीलिए वही लिखिए जो इम्पोर्टेंट है, जो जो आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जो की वर्ड जो है, जो इम्पोर्टेंट है उसी को बस आप डालिए अपने नोट्स में। अननेसेसरी ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ये यूपीएससी या फिर कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं है कि आपको पूरा नॉलेज चाहिए इन डेप्थ, पूरा आपको डिटेल में। तो उस तरह का तो एग्ज़ाम है नहीं। एग्ज़ाम का डिमांड यही है कि आपको फैक्ट याद रहना चाहिए और कीवर्ड याद रहना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इस तरह से नोट्स बनाइए और क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कीजिए और देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे इमानुएल डर्कहाइम से भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के बारे में आता है, सोसाइटी के बारे में आता है, सोशल फैक्ट के बारे में आता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप नोट्स देख रहे हो, क्या जो इम्पोर्टेंट है बस उसी को डालना है। तो आप देख रहे होगे कि इसमें जो जो आ चुका है मैंने मेनली उसी को डिस्कस किया है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे और भी, क्योंकि एक थिंकर का एक ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं होता है, बहुत सारा होता है। तो उसको आप कैसे शॉर्ट में लिख सकते हो जो बाद में अब रिवीजन के टाइम में आपको इजी हो। ये इसको रिवाइज करने के लिए मात्र 5 मिनट चाहिए आपको। और यदि 5-5 मिनट सारे थिंकर को दोगे तो हमको लगता है 2-3 घंटे में आराम से कर लोगे उसके पीवाईक्यू को देखते हुए, जो कि आप भूल जाते हो, उसी को बस लास्ट में रखना पीवाईक्यू के लिए, ठीक है। उसके बाद आप देख लो सोशल फैक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखा है, कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं और डिवीज़न ऑफ लेबर क्या है, उसमें कैसे सॉलिडारिटी, कितने तरह का सॉलिडारिटी है, कौन सा लॉ पाया जाता है किस सोसाइटी में, मैकेनिकल में कौन सा, ऑर्गेनिक में कौन सा, और कौन से फॉर्म ऑफ रिलीजियन के बारे में बोला गया है, सोसाइटी को कितने तरह से डिवाइड किया गया है। ये सारा कुछ मैंने डिटेल में, मतलब डिटेल आई कैन नॉट से कि मैंने बस फैक्ट लिखा है कि क्या क्या चीज़ उसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि यही आता है, आपको ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से आपको एलिमिनेट करना है कि ये नहीं है ये है। उसके बाद आप बुक को देख लेना, क्योंकि आप बुक तो इतना ज़्यादा आने लगा है आपको। तो अब इस बार से बुक का पैटर्न 2024 से आपने देखा होगा कि कैसे वो लोग चेंज कर दिए। पहले तो नॉर्मली वो सीक्वेंस में बुक पूछ लेते थे, अब 2-4-5 सिंकर के बुक रहते हैं, उसको आप क्रोनोलॉजिकली आपको अरेंज करना होता है। तो थोड़ा और टफ हो चुका है, उस हिसाब से आप प्रिपेयर करो। बट वैसा 4-5 ही होगा, उसको छोड़ के यदि उस तरह से आपका नहीं हो पा रहा है तो उसको छोड़ के और अदर पे यदि फोकस करोगे, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि उतना डेट उस तरह से याद रख पाना बहुत इम्पॉसिबल है। तो जितना हो सके कीजिए, अदरवाइज़ दूसरे चीज़ पे फोकस कीजिए जो नहीं हो पा रहा है, जो इसके वजह से टोटल कोलैप्स हो जाएगा। बेटर है आप मैक्सिमम पोर्शन को आप डील करो। उसके बाद आप देखो मैंने पीवाईक्यू को भी अटैच किया है। तो पीवाईक्यू जितना इंपॉर्टेंट है वो सारे को मैंने अटैच किया है। इमानुएल डर्कहाइम से अच्छा खासा पीवाईक्यू आ चुका है ऑलरेडी, तो आप उसको देख लेना। वैसे मैंने पीवाईक्यू के लिए भी बता दिया कि कौन सा बुक आप यूज कर सकते हो 10 साल के पीवाईक्यू के लिए। उसको नहीं देखे हो तो जाके वो देख लो। और फिर जाके यदि आप चाहते हो कि मैं पीवाईक्यू आप लोगों को सॉल्व कराऊँ और जितने भी पीवाईक्यू है 10 ईयर के, तो उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओ यदि चाहिए तो, ठीक है। और आप ऐसे देख लो और जो फिर इसको एक बार रिवाइज़ करो, जो भी लगे कि इजी है, आप हमेशा मतलब ये आपके कॉन्शियस माइंड में चला गया है, उसको स्किप कर दो। और जो थोड़ा हार्ड है या फिर आपको लगता है मैं भूल जाऊँगी एग्ज़ाम के टाइम में, उसको बस आप हाईलाइट कर दो, वो एग्ज़ाम टाइम में बस आप देखना। उसी तरह से दूसरे थिंकर के बारे में भी मैंने लिखी हूँ। ऐसे मैं टोटल ऐसे आपको वीडियो बना दूँगी और आप चाहो तो इससे हेल्प लेकर अपना खुद का एक नोट्स भी बना सकते हो, इसको एक रेफरेंस लेके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थिंकर के बारे में मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या मैं इंक्लूड की हूँ, ठीक है।